हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस हो या प्राइवेट मेडिकल किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या उत्तर प्रदेश या कि ऑल इंडिया कोटा या किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अभी क्या है कि बहुत बड़े लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग में पैसा लेने का फ्रॉड जो है वो चला आ रहा है। एडुकेशन जो है वो लीगली पैसा कमाने का एक सही जरिया है, ठीक है। बाद में आप अपोज भी नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। मैं इस वीडियो में एडमिशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से हो रहे फ्रॉड के बारे में अवगत कराऊंगा। मार्केट में बैठे काउंसलर्स बच्चों के साथ कैसे फ्रॉड करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो बच्चों, जो भी बिहार हो, यूपी, ऑल इंडिया कोटा मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सभी चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होता है। अगर कट ऑफ की बात करें, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करें, तो सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्कैम जो है वो आपको बताता हूँ। फिलहाल जो है वो बिहार के लिए है, मैं बताता हूँ होता क्या है। बिहार में नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जब आप किसी काउंसलर के पास कांटेक्ट करेंगे, आपका कितना भी स्कोर हो, ठीक है, आपका कितना भी स्कोर हो, अगर बच्चा समझदार हैं, उसके पेरेंट्स अगर समझदार हैं, तो नंबर और स्कोर देख के पता चल जाता है कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो आप पैसा के साथ साथ आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, साथ में उसका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। मेंटल और जो आर्थिक प्रेशर है दोनों आपके पास आने वाला है एक फ्रॉड काउंसलर के चक्कर में। बच्चों, होता क्या है कि कोई भी काउंसलर आपको सीट दिलवाने के लिए पैसे की डिमांड करेगा। सीट दिलवाने के लिए 50,000, 1,00,000, 2,00,000 काउंसलिंग के लिए डिमांड करेगा। मेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मेरिट बेस, आपके स्कोर पे, आपके रैंक के हिसाब से ही कॉलेज मिलता है। कोई भी काउंसलर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं करवाएगा। सीट अलॉटमेंट करना काम होता है बोर्ड का, ठीक है। जिस भी बोर्ड की काउंसलिंग कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो, वो काम होता है बोर्ड का सीट अलॉटमेंट करना। काउंसलर का काम होता है सही तरीके से चॉइस फिल करना, गाइडलाइंस को सही तरीके से आपको बताना कि ये करेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, यहाँ कॉलेज छोड़ेंगे तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ कॉलेज छोड़ेंगे तो आपको नीट में 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये बैन वाला सीन इस साल से जो है वो आया है, अभी ऑल इंडिया कोटा में है और अभी यूपी में भी आ गया है। बैन जो है वो वैकेंसी स्टे राउंड में सीट छोड़ने के बाद आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है, 4th राउंड में। तो बच्चों, होता क्या है कि कट ऑफ की आपको सही जानकारी नहीं देंगे और आप भी उतना रिसर्च नहीं करेंगे और काउंसलर्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के उनको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 दे देंगे। आपका सीट अलॉट नहीं होगा और आपका पैसा बाद में रिफंड नहीं होगा और दौड़ते पछताते रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काउंसलर को पैसा देने से पहले रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरी ही वीडियोज़ को देखिए, 10 काउंसलर्स की वीडियो को देखिए, कट ऑफ का अंदाज़ा जो है वो आपको चल जाएगा। उसके ट्रूथनेस का, उसके सही होने का अंदाज़ा आपको पता जो है वो चल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ये खेल चल रहा है, ठीक है। आपका 300 नंबर हो, 400 नंबर हो, अगर 2,00,000 पैसा दे दिए तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे में आपको बच करके रखना है और काउंसलिंग में कोई 20,000, 50,000 और 1,50,000 नहीं लगता है। चॉइस फिलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, काउंसलिंग का पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह आप खुद कर सकते हैं। बस एक चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, आपके रैंक और स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा अपडेट आपको मिलेगा। अगर आप पेड काउंसलिंग अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा काउंसलिंग का लाइव डेमो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। हर एक चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ। बस एक चीज़ जो है वो मैं नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, गाइडलाइंस को फॉलो करके। मैं गाइडलाइंस तो मैंने एक वीडियोस बना दिया है ऑलरेडी, लेकिन क्या है कि आप पेड काउंसलिंग में आएंगे तो सारी चीज़ें हमारी एक्सपर्ट की टीम करेगी।
जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन अपग्रेडेशन, कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है गवर्नमेंट अभी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये ऐड होता है, मेरिट बेस आपको सीट मिलना है, नंबर नहीं है कॉलेज नहीं मिलेगा। सीधी सी बात जान लीजिए, कोई भी काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिलवा सकता है, सेटिंग नहीं होता है काउंसलिंग में। अगर सेटिंग हो रहा होता तो पर्चा लीक नहीं होता और एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 करोड़ में पेपर नहीं बिकता और सुप्रीम कोर्ट में नीट का मामला नहीं जाता। काउंसलिंग में कोई सेटिंग नहीं होता है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो देना पड़ता है। अगर आप बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट का पूरा डिटेल जो है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया उसका पूरा डिटेल पब्लिश करना होता है। अगर ऐसा आप होता भी है, नहीं के बराबर होता है, इसमें आप फंस जाएंगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। अमूमन सेटिंग नहीं होता है, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के नाम पर उल्टा पुल्टा रैंक बता करके काउंसलर्स बच्चों से पैसा ठगते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज में। भैया यहाँ तो तगड़ा वाला खेल है। इस खेल को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम दे करके, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन टाइम दे करके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मान के चलिए कि बिहार में 9 कॉलेजेस हैं, ऐसे ही यूपी में कॉलेजेस होंगे, ऑल इंडिया में कॉलेजेस होंगे। मैं एक बिहार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कटिहार मेडिकल कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज टॉप का कॉलेज है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और 450 के ऊपर कट ऑफ जाता है। मान के चलिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में 150 सीट है, अनरिजर्व सीट, जो हर स्टेट के बच्चे का इक्वल यहाँ पे हक है। कहीं से भी किसी भी स्टेट से है 52 सीट में से एडमिशन ले सकते हैं रैंक बेस। मुस्लिम माइनॉरिटी है तो थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा, 350-400 के आसपास कट ऑफ जाता है। ठीक है, अनरिजर्व वाले का थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाता है कि हर बच्चा जनरल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एनआरआई सीट जो है वो 23 होता है। एनआरआई सीट जो है वो फुल नहीं होता है। बहुत सारे काउंसलर क्या करते हैं, उनका कॉलेज के साथ टाई अप हो रहा है। बच्चों, मैं किसी कॉलेज के बारे में प्रॉपर चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किस कॉलेज के साथ किसका टाई अप होता है। ये मार्केट में खेल चलता है, आप इस चीज़ को समझिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अगर मैं आज किसी कॉलेज का नाम लेता हूँ तो वो क्या करेगा कि मुझे केस में फंसा सकता है, गालियाँ देगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक कॉलेज में, किसी कॉलेज में 23, किसी कॉलेज में माता गुजरी में 15, नारायणा में 38, ये एनआरआई सीट होता है। होता क्या है कि काउंसलर क्या करते हैं कि अगर आप उनके पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनका कॉलेज से टाई अप होता है। वो क्या करेंगे कि आपका एनआरआई कोटे से फॉर्म फिलअप कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप इतना ध्यान नहीं देंगे। एनआरआई कोटा का क्या होता है कि नॉर्मल फ़ी मान के चलिए कि नॉर्मल फ़ी जो है 10 लाख के आसपास है कटिहार मेडिकल कॉलेज का, तो सीधे डबल हो जाएगा $25,000 यानी कि 18 से 19 लाख रुपया। ठीक है, फ़ी डबल हो जाएगा। बहुत सारा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें मेरिट बेस कुछ बच्चों को जो है स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, फ़ी डबल हो जाएगा। बाद में क्या होगा कि मेंटल प्रेशर आ जाएगा, सीट छोड़ते हैं, आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, काउंसलर आपको सही नहीं देगा। उसमें क्या होगा कि एनआरआई सीट पर ना काउंसलर आपको फ्री में भी आपकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको कॉलेज की तरफ से 2 से 3 लाख 4 लाख रुपया जो है वो उनका कट जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एनआरआई वाला बड़ा फंडा। उसके बाद जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें कटिहार 1 पे है, माता गुजरी 2 पे है, नारायणा 3 पे आता है, लॉर्ड बुद्धा मानिए तो ये सीक्वेंस में है। बिहार में क्या है कि कॉलेजेस जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो प्राइस के बेस पे है। जिस एमबीबीएस कॉलेज का पैसा कम है वो टॉप का कॉलेजेस है, जिस एमबीबीएस कॉलेज का पैसा ज़्यादा है वो टॉप से बाहर है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसकी फ़ी 88 लाख है। ठीक है, इंटरनल कुछ बहुत फीसें होंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ कम हो जाता है, ये टॉप 4-5 से बाहर हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि आपको किसी भी काउंसलर के पास आप जाएंगे, आपका जैसे 200-250 नंबर है तो कटिहार माता गुजरी मेमोरियल में अनरिजर्व सीट पर आपका एडमिशन नहीं होना है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो एग्जाम्पल लेकर के बना रहा हूँ। ठीक है, 250-300 के आसपास में पॉसिबल ही नहीं है अनरिजर्व सीट पर कटिहार और माता गुजरी। ठीक है, 450-500 इस बार कट ऑफ जो है वो जाएगा। ठीक है,
होगा क्या कि काउंसलर्स कहेंगे कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन करवा दूंगा। वो कुछ नहीं करवाएंगे, आप 1.5 से 2 लाख उस काउंसलर को पेड कर देंगे। जब काउंसलिंग एंड हो जाएगा आप उनसे पैसा मांगेंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा आप उन पर दबाव बनाएंगे तो 2 लाख में से आपको 50,000 1 लाख मिलेगा, और ये कहेंगे कि 50% जो है मेरा काउंसलिंग फ़ी और जो मैंने आपको टाइम दिया उसका फ़ी हो जाएगा। पूरा फ़ी भी रिफ़ंड आपको नहीं होगा। ठीक है, आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो, काउंसलिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ कि काउंसलिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी काउंसलर, किसी फ्रॉड के दलालिए के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आपके पैसा के साथ साथ आपका समय भी जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 1-2 रुपये की बात नहीं है, यहाँ 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख का जो है वो मैटर है। ठीक है, तो ये फ्रॉड जो है वो बिहार में चलता है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बिहार में तो हालांकि कम कॉलेजेस हैं, बिहार में कम कॉलेजेस हैं, बिहार में 9 कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 35 से 36 मेडिकल कॉलेज हैं। वहाँ क्या फर्जीवाड़ा चलता है कि सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। अगर टॉप 10-12 कॉलेजेस को अगर आप छोड़ देते हैं तो वहाँ पे पूरा सीट भी फिल नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि काउंसलर का कॉलेज के साथ टाई अप होता है, चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेज आपका डालेंगे। ठीक है, वो आपका एडमिशन करवा देंगे, सीट फुल नहीं होता है, उनके पास जो लैब नहीं है स्टूडेंट के हिसाब से, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बहुत 1-2 कॉलेजेस का एफिलिएशन भी गया है इस साल। ठीक है, और क्या करेंगे कि आपके मतलब ख़राब से ख़राब कॉलेज में, लो कॉलेज में आपका एडमिशन दिलवा देंगे। कॉलेज जो है काउंसलर को अपना कट दे देगा। कट का मतलब होता है कि एडमिशन कराने के लिए उनको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दे देगा। इसीलिए आप खुद रिसर्च कीजिए कॉलेजेस के बारे में, किसी काउंसलर के चक्कर में नहीं आना है, झांसे में नहीं आना है। गूगल का आप सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पर 10-15 यूट्यूबर्स की वीडियोस देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, खुद काउंसलिंग करना है या किस काउंसलर को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट करना है आपको। ये चीज़ें जो है वो मार्केट में चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काउंसलर, पिछले साल भी बेतिया का एक बिहार का काउंसलर है, ठीक है, उसके साथ भी मेरा बकझक हो गया था। उन्होंने भी कट ऑफ का उल्टा सीधा बता करके बहुत सारे स्टूडेंट से पैसा जो है वो ले लिया था। ठीक है, वो अपने आप को बेतिया मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट भी कहता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उस काउंसलिंग एजेंसी का, उस लड़के का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। ठीक है, जब मैंने पोस्ट डालने शुरू किए यूट्यूब पर, वीडियोज़ डालने शुरू किए इंस्टाग्राम वगैरह, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों का पैसा रिफ़ंड किया। अगर वो अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद डिफेम करता है, मतलब कुछ कहता है, तो पिछले साल के बच्चों का कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, और मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं किसी के बारे में अगर गलत चीज़ें बोलूँगा तो लीगल एक्शन 100% हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ें सही है वो मैं बोल रहा हूँ। अगर उसका इस वीडियो के बाद कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं भी उसका जो है बैकफायर करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ है। मेरे वीडियोज़ बनाने के बाद, मेरे सारे चीज़ करने के बाद उसने बहुत सारे बच्चों का पैसा वापस किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे, जब कुछ बच्चों का पैसा वापस हो गया तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो बोलने लगे सर मेरा भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, वापस दिलवा दो। तो भैया मैं क्यों तुम्हारा पैसा दिलवाऊं? काउंसलिंग के लिए तुम किसी और के पास गए थे, ठीक है, तो मैं तुम्हारा पैसा क्यों दिलवाऊं? तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे बच्चों को टाल भी दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट टीम के पास भी एक काउंसलिंग के लिए अफोर्डेबल रेट में हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे पास ही काउंसलिंग करवाइए। आप हमसे जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मैं सारा अपडेट, जो सही अपडेट है वो मैं आपको दूंगा, और बिहार में सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट मिलने वाला पहला यूट्यूब चैनल MBBS के क्षेत्र में है। आपको सही इन्फॉर्मेशन, सटीक और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पेड काउंसलिंग सपोर्ट उन्हीं बच्चों को लेने की ज़रूरत है जिनको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है, उन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं किया है, कॉलेजेस के बारे में आइडिया नहीं है, कॉलेज के रैंकिंग के बारे में आइडिया नहीं है, आपको 2 से 3 साल का पिछले कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं है, तब आपको जो है काउंसलर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। और काउंसलिंग जो है आप ज़्यादा पैसा दे करके हेल्प मत लीजिए। 2,000, 4,000, 5,000 जो है काउंसलिंग के लिए काफ़ी है।
काफ़ी है। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना होता है, आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो मेरी वीडियोस देख करके। बहुत सारे ऐसी काउंसलर्स हैं जो मेरी से अच्छे भी वीडियोस बनाते हैं, उनका भी वीडियो देख करके आप काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो अपडेटेड हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, फ़ी के रिगार्डिंग, मेरे यूट्यूब चैनल पर सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग कराने के लिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा 7870884809। इस पर आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं और काउंसलिंग में होने वाले गलतियों से बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में गलती हो जाता है, अच्छा रैंक होने के बावजूद भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है। तो बाद में बच्चों पछताने से अच्छा है कि आप काउंसलिंग करवा लो, आपको पहले पता चल जाएगा। ठीक है, मैं हर एक बच्चों को स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि बच्चों कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं, कितने % चांसेस हैं, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मेरा काम सपना दिखाना नहीं है, मैं आपको सपना नहीं दिखाऊंगा। अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे 2 से 3 मिनट बात करूंगा, ज़रूर करूंगा। आप बिना पैसे के भी 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए आप अपने डाउट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं हर बच्चों के फ़ोन उठाता हूँ, हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एटीट्यूड आ गया है या कुछ भी आ गया है। बच्चों अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो वाजिब सी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं अपने एक्सपर्ट टीम से उनके कुछ डाउट को क्लियर करवा सकता हूँ। हाँ, अगर आप परेशान करेंगे तो मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास पेड वाले बच्चे होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। 1-2 बार में आपको जो डाउट पूछना है पूछ लीजिए, दोबारा आपका कॉल जो है वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, 1-2 चांसेस हर बच्चों को फ्री में दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हमसे बात करना होता है, 24/7 कॉल अवेलेबल होता है। ये चीज़ें अभी जो है वो मार्केट में चल रहा है। बच्चों एक चीज़ और होता है कि अगर आपको सही रैंक और सही नंबर की जानकारी ना मिले ना, तो आप आगे की स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि क्या करना है, आपको वेट करना है। ठीक है, अगर सीट अलॉट नहीं होगा, आप पहले से सपना देखना लगोगे, स्टार्ट कर दोगे। ऐसे में क्या होगा, सीट नहीं अलॉट होने के बाद आप हताश हो जाओगे। ऐसे ही में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि काउंसलर ने भी 2-3 लाख रुपया ले लिया सीट अलॉटमेंट के लिए, प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 लाख रुपया जो है वो फंस गया, गवर्नमेंट कॉलेज में आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला गया। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफ़ंड के लिए आपने अप्लाई नहीं किया सही से, आपका काउंसलर जो है वो ध्यान नहीं दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेंटल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बनाता है। तो काउंसलिंग के लिए सही और सटीक काउंसलर का चुनाव कीजिए। पैसा के साथ साथ जो है अपने समय और अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ होने से बचिए। ठीक है, और मार्केट में चल रहे इस फ्रॉड से छुटकारा पाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, मैं हर एक बच्चों का कॉल मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैंने आज तक किन बच्चों का कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है वो बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, मुझे पता है जहाँ तक मैं 100% सभी बच्चों का रिप्लाई और कॉल मैसेज, एक भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनका मैं कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हूँगा आज तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड कॉलेजेस। अगर कट ऑफ के बारे में आपको जानना है तो बहुत सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप हमारे एक्सपर्ट टीम से जुड़ सकते हैं काउंसलिंग के लिए।